हरियाणा के इस लाल ने भ्रष्टाचारियों की खींची खाल कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों को बनाया खुशहाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल ने अपनी नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को इतनी पारदर्शिता से लागू किया है कि अब वे लालों के लाल कहलाए जाने लगे हैं। हरियाणा में अब एक ऐसी लहर चलती दिखाई दे रही है जिससे तीसरी बार लगातार सरकार बनाने वाले पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रॉपर्टी आईडी और पीपीपी में आ रही दिक्कतों के कारण विपक्षी पार्टियों के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल को निशाने पर लेते रहते हैं, लेकिन आम जनता विपक्ष की बातों में आती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नौकरियों में पारदर्शिता से अपनी कट्टर ईमानदार वाली छवि बनाने में कामयाबी पाई है, जिससे लोग कुछ दिक्कतें झेलने के बावजूद यह कहने से नहीं चूकते कि कोई नहीं, हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है और आने वाले समय में बाकी दिक्कतें भी ठीक हो जाएंगी। यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ईमानदार छवि लोगों के दिमाग में रच बस गई है। ऐसे में हरियाणा का नैरेटिव बन रहा है कि प्रॉपर्टी आईडी और पीपीपी की कुछ खामियों को समय रहते ठीक कर लिया गया तो मनोहर लाल को तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अपनी सरकार के 9 साल के कार्यकाल से काफी हद तक संतुष्ट हैं। इन 9 सालों में एक भी फैसला ऐसा नहीं रहा जिस पर निर्णय लेने में उन्हें किसी तरह की दिक्कतें आई हों। ये बात भी सही है कि लोग ये कहने से भी नहीं चूक रहे कि इन 9 सालों में इतना काम हुआ है जितना पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ। सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी माना कि 9 का अंक शुभ है। 9 का मतलब नवरात्र, नवरत्न, नया और नवभोर होता है। खुद मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता भी मानती है कि इन 9 सालों में व्यवस्था परिवर्तन करने में भाजपा सरकार कामयाब रही है। वर्ष 2014 में मनोहर लाल खट्टर ने जब मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाली थी तब उनके सामने अनेक चुनौतियां थीं। तब से ही विपक्षी रोज सरकार गिराकर सोते रहे हैं, लेकिन सेवा के 40 साल के अपने पुराने अनुभव के आधार पर मनोहर लाल प्रदेश को 9 साल में विकास की पटरी पर लाने में कामयाब रहे हैं। वर्ष 2019 में सीटें भले ही कुछ कम रह गई हों, लेकिन पार्टी का वोट 3% बढ़ा है। इसका कारण भी मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं रहीं। कम सीटों के बावजूद मनोहर लाल ने जेजेपी और निर्दलीय विधायकों का सहयोग लेकर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की और अपनी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखा। चलो, मनोहर लाल खट्टर द्वारा किए गए कुछ अन्य कामों के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिनसे जनता में खुशहाली आई। भ्रष्टाचार पर लगाम लगी और विकास के काम सरपट दौड़ रहे हैं। यही कारण है कि पलड़ा तीसरी बार भी मनोहर लाल का ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा जब मोदी जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था तो मोदी जी के इस नारे को सही साबित मनोहर लाल ने ही करके दिखाया, जिसके कारण आज प्रदेश में बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। लिंगानुपात भी वर्ष 2014 के 871 से बढ़कर अब वर्ष 2023 में 932 हो गया है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए 16 फास्ट ट्रैक अदालतें गठित हुई हैं और 12 वर्ष तक की बच्चियों से बलात्कार के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं नौकरियों के लिए आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाकर पारदर्शी बना दिया गया है। ग्रुप डी सहित सभी समूहों के लिए सिर्फ लिखित परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। ग्रुप सी और डी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए। इससे जहां पहले परिणामों में हेराफेरी हो जाती थी, उस पर भी मुख्यमंत्री ने रोक लगाने में कामयाबी पाई। इतना ही नहीं, मनोहर सरकार ने कॉमन पात्रता परीक्षा की शुरुआत की ताकि युवाओं को नौकरी के लिए न तो बार बार आवेदन करना पड़े और न हर बार फीस देने की नौबत आए। ग्रुप सी के लिए अब तक 11 लाख युवा परीक्षा में बैठ चुके हैं। ग्रुप डी की परीक्षा 22 अक्टूबर को संपन्न हो चुकी है, जिसमें 8,51,000 उम्मीदवार शामिल हुए और बेरोजगारों के लिए भत्ते की व्यवस्था की। दोस्तों, वर्ष 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में नया निवेश आना बंद हो गया था, लेकिन मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री बनते ही नए निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया। भ्रष्टाचार के छिद्रों को बंद करने से राजस्व की हानि भी रोकी गई। राजस्व में उछाल भी दिखने लगा है, जो अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण का असर है।
प्रदेश की आर्थिक विकास दर 7% के पार है, तो प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014 के 1,35,000 रुपये से बढ़कर जून 2023 में 2,96,000 रुपये से अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह कथन सच में किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दिखाता है, जब वे यह कहते हैं कि मुझे किसानों की हरदम चिंता रहती थी। मनोहर लाल के अनुसार इसमें भी टेक्नोलॉजी में उनका जो अनुभव था वो उनके काम आया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना से न केवल किसान को उपज बेचने की सहूलियत हो गई है, बल्कि उसका पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होने लगा है। अब तक 85,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। मनोहर लाल कहते हैं कि पहले की सरकारें जनता को लूटती भी थीं और कूटती भी थीं, लेकिन प्रदेश के सभी वासियों को हमने परिवार का हिस्सा मानकर काम किया है। सच भी यही है कि मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल सदा जातिवादी राजनीति, करप्शन और क्राइम के विरोध में खड़े रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश से इन बुराइयों को खत्म करने के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सुनिश्चित किया। पर्ची और खर्ची खत्म कर मिशन मेरिट चलाया। मनोहर लाल ने समाज के हर वर्ग से अपील की कि बच्चों को केवल योग्य बनाएं। नौकरी का आधार केवल योग्यता को रखा। हर वर्ग का ख्याल रखने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया। हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत करीब 3,05,000 नियमित कर्मचारी, 3 लाख पेंशनभोगी और उनके 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों से कैशलेस उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के अनुसार 569 सूचीबद्ध अस्पतालों में 1,340 बीमारियां कवर होंगी। प्रथम चरण में मत्स्य एवं बागवानी के 894 कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, खट्टर सरकार ने अंत्योदय परिवारों को बड़ी सौगात दी है। 1,80,000 से 3 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों को अब आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसी माह करनाल में अंत्योदय सम्मेलन में देश के गृहमंत्री अमित शाह के सामने ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के लाखों बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर दिवाली का तोहफा दिया। अब उन्हें पेंशन के रूप में 3,000 रुपये मिला करेंगे। जिस तरह की योजनाएं मनोहर लाल ने चलाई और उन पर जिस साफ नीयत से मनोहर सरकार ने काम किया, निश्चित ही यह तारीफ के काबिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इन्हीं बातों के कारण उनके तीसरी बार सरकार बनाने के दावे को मजबूती मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री को पीपीपी और प्रॉपर्टी आईडी की खामियों को जल्दी से जल्दी दूर करना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री कई मौकों पर खुद विश्वास दिला चुके हैं कि इस संबंध में तेजी से काम हो रहा है। खैर, विपक्ष की तुलना में भाजपा की मनोहर सरकार अनेक गुना बेहतर है। इसी कारण यह दावा किया जा सकता है कि तीसरी बार मनोहर सरकार। दोस्तों, हरियाणा की मनोहर लाल सरकार के इन कार्यों से आप कितने खुश हैं? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि मनोहर लाल ने बेहतर योजनाओं से केवल विकास को ही गति नहीं दी, बल्कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया है।